दर्शकों, जय श्री राम। मैं आचार्य रमेश सेमाल, ज्योतिषाचार्य, आपके बीच अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमाल के माध्यम से ज्योतिष ज्ञान गंगा की इस चर्चा में एक नए विषय के साथ आपके बीच आया हूं। आज का विषय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, यानी सूर्य नारायण की आराधना। मैंने इस पे पहले भी बोला है। आज एक नई चीज मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, जिससे आपके जीवन में अगर ऊर्जा कम हो रही हो, शारीरिक ऊर्जा, आंखों की बीमारी, कष्ट, राजयोग में सफलता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पिता से संबंध आपके कैसे अच्छे बने, आपकी मर्यादा कैसे अच्छी बनी रहे, आपके दोस्त आपका सम्मान किस प्रकार करें, अगर आप ये सब चाहते हैं तो रोज आप पढ़ें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। निरंतर आपको लाभ देगा। सूर्य नारायण जगत के संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता हैं। सूर्य नारायण आत्मा है संपूर्ण जगत की। सूर्य नारायण भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। सूर्य नारायण भगवान, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से ही पेड़ पौधे वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। सूर्य नारायण की कृपा से, उनके तेज से ही आप और हम सब निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य नारायण की कृपा अगर नहीं होगी, जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होगा, जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि का होगा, या जन्म कुंडली में पापा ग्रहों के बीच होगा, सूर्य राहु का योग हो जाएगा, सूर्य शनि का योग हो जाएगा, तो परेशानियां आनी निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगी। या अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, देर में उठते हैं, तब भी सूर्य नारायण की कृपा नहीं मिलेगी। हम पिता का सम्मान नहीं करते हैं, तब भी सूर्य नारायण की कृपा नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपकी पढ़ाई, आपकी प्रतिष्ठा, आपका राजयोग, आप IAS IPS बनेंगे, वकील बनेंगे, वारिस्टर बनेंगे, बड़ा योग पद प्रतिष्ठा का प्राप्त कब होगा? जब सूर्य नारायण की कृपा होगी। तो मैं आज एक नए उपाय बताता हूं आपको। आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। प्रातःकाल जल्दी उठना प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दिया तो सूर्य नारायण भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं उठता उसकी आयु कम होती है, उसको शारीरिक बीमारियां ज्यादा होती हैं, उसको टेंशन ज्यादा रहती है, परमात्मा की कृपा नहीं मिलती है। तो प्रातःकाल जल्दी उठना है। जो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठ जाता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ जाता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त होती है, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो एक तो जल्दी उठना प्रारंभ कर दीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करते हैं उनको भगवान सूर्य नारायण की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। दूसरा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना अनिवार्य है। तांबे के लोटे पे रोली मिला करके, चावल डाल करके, कुछ मीठा डालें, पुष्प डालें, पूर्व दिशा में मुंह करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करेंगे तो आपके जीवन में आंखों की बीमारी, हृदय रोग दूर हो चलेंगे। तीसरा मैंने बताया सूर्य आदित्य स्तोत्र, हृदय स्तोत्र। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र अगर आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में भगवान सूर्य नारायण की कृपा निश्चित रूप से रोज पढ़ना है। अगर आप रोज पढ़ेंगे सूर्य आदित्य स्तोत्र तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। आपको कभी आंखों की बीमारी नहीं होगी, हृदय रोग नहीं होंगे, आपका तेज बढ़ेगा, मनोमस्तिष्क के विकार समाप्त होंगे, बुद्धि, औज, यश, कीर्ति, समृद्धि आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आप चाहते हैं हम तेज हों, बुद्धि में तेज हों, पढ़ाई में तेज हों, ज्ञान में तेज हों, सम्मान हमारा बढ़े, राजयोग प्राप्त हो, संकट दूर हो, हम जो बोले मर्यादा में बोले, हमारी बात लोग सुने, चारों दिशाओं में नाम हो, यश हो, राज सिंहासन योग प्राप्त हो, तो सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ आप करें। आपको ऊर्जा मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, बोलने की क्षमता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। आप निश्चित रूप से रोज आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। प्रातःकाल घी का दीपक जलाना है, भगवान सूर्य नारायण को गुड़ का भोग लगाना है, प्रणाम करते हुए, और सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ अगर आप रोज पढ़ेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आप कल से ही ये उपाय प्रारंभ कर दीजिए, और इसका पाठ करने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से
आपके जीवन में, जैसे मैंने कहा, आपको मान सम्मान की वृद्धि, यश की वृद्धि, राजयोग की वृद्धि, बुद्धि विद्या, यश कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपका निरंतर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करें, आपको निश्चित लाभ होगा। और रोज पढ़ें तो बहुत अच्छा, नहीं तो रविवार आप निश्चित रूप से पढ़ते रहें। आपकी भी है कोई समस्या तो जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र पे बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमसे निश्चित रूप से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।